अस्सलाम वालेकुम। पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने लगा हूँ, क्योंकि इस बार कुछ बोर्ड्स ने तो ई आंसर बुक जो कि नई आंसर बुक है वो इंट्रोड्यूस करवा दी है, और इसके साथ साथ कुछ नए पॉइंट्स भी सामने आए हैं। और वो स्टूडेंट्स जो कि दूसरी या तीसरी बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इन पॉइंट्स को लाजमी देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि आंसर आपने सही लिखा होता है, आपकी तरफ से आंसर सही लिखा होता है, लेकिन उस क्वेश्चन के आंसर का जो तरीका होता है वो सही नहीं होता, जिस वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। क्योंकि अगर आपका आंसर सही है लेकिन उस आंसर के लिखने का तरीका सही नहीं है, तो ये टोटली एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, उसकी मर्जी, वो आपको पूरे मार्क्स दे या फिर आपके नंबर काट ले। तो ऐसे में आपको एहतियात करनी चाहिए। जो भी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हिदायत बोर्ड की तरफ से जारी की गई हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और आपका अगर आंसर कुछ हद तक गलत भी है तब भी आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं, ज़ीरो कभी नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि एग्जामिनर ये भी देखता है कि आपने पेपर को किस तरह अटैम्प्ट किया। अगर आपका पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका सही होता है तो अगर आपका आंसर गलत भी है फिर भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी, उनको भी फ़ायदा होगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इससे फ़ायदा होगा, नुकसान कभी नहीं होने वाला। सारे पॉइंट्स मैं आपको वन बाय वन बताने लगा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। सबसे पहला पॉइंट, अब ये पॉइंट आपको पता है लेकिन आप इस पे तवज्जो नहीं करते। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, हमारे टीचर्स हमें ये कहते थे कि भाई अगर आपकी राइटिंग सही नहीं है तो आपके मार्क्स कटेंगे। वो इसलिए हमें फोर्स करते थे कि आपके मार्क्स कटेंगे, वो ये चाहते थे कि हमारी राइटिंग अच्छी हो। लेकिन यहाँ पे हकीकत जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। देखिए, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है या फिर अगर आपकी राइटिंग ख़राब है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कुछ आपने लिखा है अगर वो एग्ज़ामिनर को इजीली पढ़ा जा रहा है तो आप बोर्ड में टॉप कर सकते हैं। मैं लास्ट वीडियोज़ में आपको फेडरल बोर्ड के टॉपर्स के पेपर्स दिखाए थे, उसमें कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी राइटिंग बिल्कुल मतलब खूबसूरत नहीं थी, अट्रैक्टिव नहीं थी, लेकिन क्लियर लिखा हुआ था, एक एक चीज़ पढ़ी जा रही थी। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी है दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो परेशानी की बात नहीं है। जिस तरह आप लिख सकते हैं लिखें, लेकिन क्लियरली लिखें, इजीली पढ़ा जा सके, आपको पूरे पूरे नंबर मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इस बार क्योंकि आपको आंसर्स के लिए जो ई आंसर बुक है उसमें आपको एक स्पेसिफिक स्पेस दी होगी जिसमें आपको आंसर लिखने होंगे। जैसा कि अब ये मेरे पास ई शीट है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले सिंपल शीट होती थी, उसके ऊपर पूरी लाइनें लगी होती थी, तो खूबसूरती के लिए हम क्या करते थे, हाशिया लगाते थे मार्कर के साथ। लेकिन अब आपको हाशिया लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये शीट अगर आपको नज़र आ रही है तो आप ये देखें, जहाँ तक आपको लिखना है वहाँ तक ये लाइन्स लगी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ तक लाइन्स हैं, इस यहाँ भी, यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही हैं, तो आपको इसी के अंदर ही आपको लिखना है, तो हाशिए की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम बचे तो हाशिया लगा लीजिए, अगर टाइम नहीं है तो कोशिश करें हाशिया लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट मत करें, टाइम बचाएं। तो ये पॉइंट आपको बता दूं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नहीं, अब ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब शीट ऐसी बना दी गई है कि आपको हाशिए की ज़रूरत नहीं पड़ती। टाइम बच जाए आखिर में तो लगा दीजिएगा, अदरवाइज़ अपना टाइम बचाएं। नेक्स्ट पॉइंट, डायग्राम जब भी आप बनाएं, बायो किया या केमिस्ट्री में कहीं कहीं डायग्राम या फ्लो चार्ट है, या फिजिक्स में कहीं कहीं आपको डायग्राम बनानी पड़ती है, तो कोशिश करें अगर छोटी डायग्राम है उसको पेपर के हमेशा राइट साइड पे बना दीजिए, यहाँ राइट साइड पे बना दीजिए और बाकी साइड पे आप इधर लेफ्ट साइड पे आप लिखते रहें। लेकिन अगर बड़ी डायग्राम है या बड़ा जो है फ्लो चार्ट है उसको आप बेशक सेंटर में लिख दें, कभी भी लेफ्ट साइड पे डायग्राम को मत बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मस्ट बी कंसाइज आंसर, क्योंकि आपको अब जो स्पेस है, आंसर लिखने की जो जगह है वो अब आपको सिर्फ लिमिटेड दी जाएगी, तो इसलिए आपको टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई क्वेश्चन की जगह थोड़ी सी है और अगर आपका आंसर उस जगह पे पूरा नहीं होता तो फिर आपको और जगह नहीं मिलने वाली, तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए आंसर लिखते वक्त आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कितने लाइनों पे आ जाएगा, उसी के मुताबिक लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए। हाँ, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा, आप अपनी तरफ से कुछ लिख रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको आंसर आता है तो टू द पॉइंट लिखिए, ताकि जो स्पेस दी हुई है उसमें आपका आंसर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बाद में स्पेस मिलने वाली है नहीं। अगर आंसर पूरा ना हुआ तो नंबर कट सकता है, बल्कि कटेगा। अब पांचवा पॉइंट देखिए,
आमतौर पे रोल नंबर स्लिप पे लिखा होता है कि आपको कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन आपको अलाउ किया जाएगा फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी। वो भी आपको फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, सिंपल कैलकुलेटर जिससे हम कहते हैं कि नॉन प्रोग्रामेबल। एक होते हैं प्रोग्रामेबल जिसमें प्रोग्रामिंग होती है, जिससे हम साइंटिफिक कैलकुलेटर भी कहते हैं, वो तो आप कभी भी नहीं लेके जा सकते। नॉन प्रोग्रामेबल यानी कि जिसमें साइंटिफिक जो है वो प्रोग्राम्स ना हो, फार्मूलाज ना आते हो, वो आप लेके जा सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए ई आंसर शीट के होते हुए आपको एक्स्ट्रा कोई भी शीट नहीं दी जाएगी। तो इसलिए जो भी आपको आंसर्स होंगे वो एक ही शीट पे आपको पूरे करने होंगे। अगर आपका पूरा ना हुआ तो आपको एक्स्ट्रा शीट, जो कि पहले एक दौर चलता था, अब चंद सालों की बात है, शीट खत्म हुई तो और शीट हम ले लेते थे, अब ऐसा नहीं है। सातवां पॉइंट देखिए, कोशिश करें जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको आप पॉइंट्स की सूरत में लिखें ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो। पॉइंट्स की सूरत में लिखें, आपको लिखने में भी आसानी होगी, वक्त भी बचेगा और एग्जामिनर को चेकिंग में भी आसानी होगी। जितनी आप उसके लिए आसानी पैदा करेंगे उतने आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, बल्कि पूरे नंबर भी आपको मिल सकते हैं। आप जानते हैं कटिंग नहीं करनी, ओवर राइटिंग नहीं करनी, इरेजर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कटिंग हो भी जाती है, अगर कोई वर्ड आपने गलत लिख भी दिया तो उसके ऊपर सिर्फ एक सिंपल सी लाइन लगा दीजिए, उसको खिचड़ी मत बनाइए, सिंपल सी लाइन लगा के उसको उसके ऊपर या उससे आगे उसको सही करके लिखिए, ज़्यादा उसको ख़राब मत कीजिए। पेपर का जो पैटर्न है, जो फॉर्मेट है, वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद लेड पेंसिल या फिर रिमूवर, कच्ची पेंसिल जिससे हम कहते थे, जब हमारा दौर था तो उस वक्त हम कच्ची पेंसिल से डायग्राम बना लेते थे, क्योंकि कच्ची पेंसिल जो है जिसे हम लेड पेंसिल कहते हैं, इससे डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छी होती है, अच्छी डायग्राम बन जाती है। लेकिन अब सख्ती से कहा गया है कि आप कच्ची पेंसिल या लेड पेंसिल इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर भी अगर आपको लेड पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है तो पहले आप अपनी डायग्राम लेड पेंसिल से बना लें, फिर उसके ऊपर जो भी आपका पॉइंटर है या पेन है उसके ऊपर उसको फेर दें, और फिर उसके बाद जब आप पॉइंटर उसके ऊपर फेर देंगे या फिर पेन को उसके ऊपर फेर देंगे, ठीक है, तो फिर नीचे जो लेड पेंसिल वाला हो उसको आपने इरेज कर देना है, लेकिन इस पर टाइम लगेगा। तो कोशिश करें, प्रैक्टिस करके जाएं कि आपको लेड पेंसिल के लिए वहाँ पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। पेन या जो भी आपका पेन है, जो भी आपका पॉइंटर है, उसकी आप प्रैक्टिस घर से करके जाएंगे। कभी भी पेपर्स में नया पेन इस्तेमाल मत कीजिए। मिसाल के तौर पे आपने एक दिन पहले लिया, 2 दिन पहले लिया। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं भाई, वो ये सोचते हैं कि हमने तैयारी बड़ी की है तो पेन भी ले लेता हूँ, मार्कर भी नया ले लेता हूँ, ईजी होगा। देखिए, ये गलती कभी मत कीजिएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है कि कम से कम आपका जो है 2 वीक्स या फिर 1 मंथ ओल्ड या फिर यूज़ किया हुआ आपका पेन होना चाहिए, क्योंकि उसमें रवानी होती है लिखने में। जितनी ज़्यादा रवानी होगी उतने कम वक्त में आप आंसर लिखेंगे, आपका टाइम बचेगा। जितना नया पेन होगा उतना यहाँ पे जो है वो शीट के ऊपर वो जो है फ्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो टाइम ज़्यादा आपका लगेगा, और शीट जो है हल्की शीट होती है, वो शीट फट भी सकती है, तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हमेशा कम से कम 2 वीक्स जो पुराना पेन यूज़ करें ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। 11वां पॉइंट, आमतौर पे आप कोई भी मार्कर लेके चले जाते हैं, कोशिश करें कट्टा हुआ मार्कर यूज़ करें। 2 मार्कर्स आमतौर पे मार्केट में मिल जाते हैं, एक है जिसका कोड 604 है, दूसरे का कोड है 605। इन दोनों में से कोई एक ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट आप ले जाएं, मार्कर ले जाएं और कट्टे हुए मार्कर के साथ हेडिंग्स की प्रैक्टिस करें। उर्दू के लिए उसको सीधा आप यूज़ करें, इंग्लिश के लिए कट्टे हुए मार्कर को उल्टा आप यूज़ करेंगे तो हेडिंग बड़ी खूबसूरत बनती है। आप उसकी प्रैक्टिस 2 मिनट में कर सकते हैं। तो मार्कर का होना लाजमी है। ये 2 मार्कर में से अगर कोई एक मार्कर आप रख लें, बोर्ड भी यही इंस्ट्रक्शंस देता है कि इनमें से कोई एक मार्कर आप यूज़ कर लें, ये रिकमेंडेड है। अगर आप ये चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद ट्राई टू राइट बुक वर्डिंग। हाँ, एक और है पॉइंट, आमतौर पे हमें टीचर्स कहते हैं कि जब आप डेफिनेशन लिखें, फिजिक्स केमिस्ट्री या जो भी है, उसको आप अपने अल्फाज में लिखें, ताकि चीज़ जो हमको मतलब जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसको अपने लफ्ज़ में लिखिए, अल्फाज में लिखिए, नो प्रॉब्लम। ये भी सही, आपको मार्क्स मिल सकते हैं, पूरे नंबर मिल भी जाते हैं या मिल भी सकते हैं। लेकिन कोशिश करें जो बुक की वर्डिंग है, अगर आप उसमें उस डेफिनेशन को तैयार कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसमें आपको जो है वो 100% चांसेस है कि आपको उसके पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि वो एक तो कंसाइज होती है, टू द पॉइंट होती है। अगर बुक वाली सेम डेफिनेशन अगर आपको याद हो जाए तो वो आपका टाइम भी बचाएगी और आपको नंबर भी पूरे देगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अपने अल्फाज में आप लिख सकते हैं, आपको इजाज़त है। एग्जामिनर अगर अच्छा है तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, वरना आपका नंबर
कट सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर इनमें से कुछ आपको समझ नहीं आया, नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यार लाजमी शेयर कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, उनको इन पॉइंट्स का नहीं पता, गलती करके आते हैं, उनके नंबर कट जाते हैं। नेकी की नीयत से आप शेयर कर दीजिए। जितने स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा आपको उतना सवाब मिलता रहेगा। कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप पूछ सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन मार्क्स में कामयाबियाँ अता करे।